उससे मिलने गए थे। और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन फाइलों में कम से कम 4500 डॉक्यूमेंट्स में आता है। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बहुत बात करी थी, और अभी जो नई फाइलें रिलीज हुई हैं इनमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एफबीआई ने पिछले साल ट्रंप और एप्स्टीन के बारे में पब्लिक से आई दर्जनों टिप्स की समरी बनाई है। इनमें ट्रंप के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज के कई सारे बहुत खौफनाक आरोप लगे हैं, जैसे कि 6 अगस्त 2025 की ये वाली ईमेल देखिए। इसमें एक आरोप लगा है कि एक दोस्त को 35 साल पहले न्यू जर्सी में ट्रंप ने रेप किया जब वो सिर्फ 13 या 14 साल की थी। एक और औरत ने एफबीआई को 13 जनवरी 2021 को कांटेक्ट किया और कहा कि वो ट्रंप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, और ट्रंप एक्टिवली लड़कियां रिक्रूट कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ऐसा खुद के लिए कर रहा था या एप्स्टीन के लिए। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ झूठे और सेंसेशनलिस्ट आरोप हैं जो 2020 चुनाव से ठीक पहले लगाए गए थे। अब ट्रंप के अलावा इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बाराक 2013 से 2017 के बीच एप्स्टीन से कम 30 बार मिले थे। पिछले साल तक CIA डायरेक्टर रहे विलियम बर्न्स ने 2014 में एप्स्टीन से 3 बार मीटिंग की थी। हार्वर्ड लटनिक, जो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, वो दिसंबर 2012 में एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। ये लिस्ट बहुत लंबी है, ट्रंप सरकार के अंदर जो लोग एप्स्टीन से मिले थे। 2013 में एक ईमेल में वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने एप्स्टीन को अपने प्राइवेट आइलैंड पर इनवाइट किया था और लिखा था, Would love to see you as long as you bring your harem। स्लोवाकिया देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिरोस्लाव लाज्याक को फाइल्स रिलीज करने के बाद रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उनकी एप्स्टीन के साथ फोटोज देखी गई। ब्रिटिश एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स पीटर मैंडलसन को एप्स्टीन फाइल्स की वजह से सितंबर 2025 में ही उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। नई फाइल्स में पता चलता है कि 2009 में ब्रिटिश बिजनेस सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने एप्स्टीन को सरकारी इंफॉर्मेशन लीक की थी। अब पुलिस ने उन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है। दीपक चोपड़ा अमेरिका में रहने वाले एक वेलनेस गुरु और बेस्ट सेलिंग ऑथर एक ईमेल में एप्स्टीन को लिख रहे थे, गॉड इज अ कंस्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल्स आर रियल। एक और ईमेल में दीपक चोपड़ा एप्स्टीन को कहते हैं, कम टू इजराइल विद अस, ब्रिंग योर गर्ल्स, इट विल बी फन टू हैव यू। इसके अलावा सबसे शॉकिंग केस है नोआम चॉम्स्की का, जिनको इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में काफी रिस्पेक्टेड माना जाता है। उनकी एप्स्टीन से क्लोज फ्रेंडशिप थी। फरवरी 2019 में एप्स्टीन ने किसी को नोआम चॉम्स्की के नाम से एक ईमेल फॉरवर्ड किया था जिसमें लिखा था, The horrible way you are being treated in the press and public, it's painful to say, but I think the best way to proceed is to ignore it। इसी तरह से ढेर सारे लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। एक पैटर्न बड़ा क्लियरली दिखाई देता है। एप्स्टीन की पहुंच हर जगह थी, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, रॉयल्टी, हर सर्कल में पूरी दुनिया के ग्लोबल एलीट तक एप्स्टीन की पहुंच थी। लेकिन एक सवाल अभी भी क्लियर नहीं है, आखिर एप्स्टीन को इतना इन्फ्लुएंस मिला कैसे, इतनी पहुंच मिली कैसे? क्या वो सही में अपने मैनहट्टन वाले घर में इन एलीट लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे? अभी तक दोस्तों एप्स्टीन फाइल्स के लगभग 35 लाख पेजेस रिलीज हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ओरिजिनली 60 लाख डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई किए थे, तो 40% डॉक्यूमेंट्स तो अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। सोचकर देखो उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या और जानने को मिलेगा। और ये भी ध्यान रखो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्रंप सरकार के कंट्रोल में है। जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यहां पर खुद को बचाने के लिए कुछ सेलेक्टेड फाइलें लोगों से छुपा रहे हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल में अभी तक सिर्फ एक इंसान जेल गया है, और वो है एप्स्टीन की राइट हैंड घिस्लेन मैक्सवेल। इसे एक औरत के अलावा किसी पर कोई और चार्ज नहीं लगाया गया है और ना ही कोई सजा सुनाई गई है। जबकि सच बात तो यह है कि बहुत से लोग इस ट्रैफिकिंग में शामिल थे। कई सारी मिस्टीरियस डेथ्स भी हैं इस केस में, जिसमें सबसे बड़ी एप्स्टीन की खुद की डेथ है। असल में ये जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक इंसान से कहीं ज्यादा और बड़ी है। ये कहानी उस सिस्टम की है जो पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ऑफिशियली हमें बताया गया है कि एप्स्टीन ने खुद जेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सही में ऐसा हुआ था या फिर एप्स्टीन को मारा गया था ताकि उस नेटवर्क के प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, प्राइम मिनिस्टर्स और बिलियनियर्स को बचाया जा सके। ऐसी ही एक और मिस्टीरियस डेथ थी फ्रेंच मॉडलिंग एजेंट जॉन लुक ब्रुनेल की, जिस पर आरोप था कि वो मॉडलिंग के बहाने यंग गर्ल्स को एप्स्टीन तक पहुंचाता था। उसने भी फरवरी 2022 में पेरिस की जेल में एलिजिडली आत्महत्या कर ली थी। AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइम पर ज्वाइन करना मत भूलना। और अगर आप अब एप्स्टीन की जिंदगी और उसकी इस मिस्टीरियस डेथ के बारे में और गहराई से जानना चाहते हो तो उसे मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाया है, यहां क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।